बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आदिल अहमद। आज कुर्बानी के सिलसिले में मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मुफ्ती ज़फ़र इकबाल साहब। तो इस सिलसिले में कुर्बानी के चूँकि काफ़ी सारे मसाइल हैं, बड़ा पेचीदा मामला है, तो इस सिलसिले में चंद सवालात और जो आवाम की तरफ से भी मुझे मिले उनको मैंने आज इस गुफ्तगू में शामिल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि ये फ़लसफ़े कुर्बानी क्या है, ये ज़रा आप तफ़सीलन बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बहुत शुक्रिया जनाब आदिल अहमद साहब। फ़लसफ़े कुर्बानी ये बड़ा अहम मौजू है और ज़िलहज्जा शुरू है, तो शायर इस्लाम में से इस्लामी शायर, इस्लामी जो हमारी अलामतें हैं उनमें से बहुत बड़ी अलामत है कुर्बानी। और फिर हज इन्हीं अय्याम में होता है। और जिस तरह दीगर शायर हैं, निशानियाँ हैं इस्लाम की, अज़ान है, फ़राइज़ में से नमाज़ें हैं, ज़कात, तो कुर्बानी भी इसी तरह एक शायर है दीनी के इसको आम करना ये मुसलमानों के लिए फरीज़ा है। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उन्होंने पहली कुर्बानी तो ख़ुद अपनी ज़ात की पेश की जब आतिश नमरूद में कूद कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म बजा लाया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो आतिश, वो आग जो नमरूद ने अपनी पूरी ताकत सर्फ करके जलाई थी, जिसके ऊपर से परिंदे गुजरते वो भी जल जाया करते थे, तो उस आग में कूदना ये कुर्बानी थी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर अंजाम दी। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्बानी लेने के बाद आग को फरमाया था, या नार कूनी बरदा, कि ए आग ठंडी हो जा, और इतनी ठंडी भी ना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ हो जाए, व सलामन, सलामती वाली। अब ठंडक भी इंसान को तकलीफ़ दे देती है। अला इब्राहीम, ये पहली कुर्बानी थी उनकी। और उसके बाद फिर जब उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम जवां हुए, तो जवां होने के बाद जब बाजू बन गए, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म आया कि आप अपने बेटे को कुर्बान करें। ये दूसरी कुर्बानी मांगी अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। और कुर्बानी मांगने का अंदाज़ क्या था? एक तो बज़रिया फरिश्ता अगर हुक्म आ जाता वो थोड़ा कदरे आसान था, लेकिन ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखलाया कि आप जो है अपने बेटे को ज़बह करें। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे से कहा, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, ए बेटा मैं आपको ख्वाब में देख रहा हूं कि ज़बह कर रहा हूं। अब देखें, ख्वाब में ज़हन में आ सकता था कि शायद ख्वाब हो, लेकिन अल्लाह की ये एक और आजमाइश थी। ये हुक्म आम नहीं दिया जिस तरह वही के ज़रिए से फरिश्ता भेजकर, बल्कि ख्वाब में। और चूँकि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ख्वाब वही हुआ करते हैं, अल्लाह के तरफ से वही होते हैं, तो उन्होंने इसको वही समझकर इस हुक्म को, इस दूसरी आजमाइश को पूरा किया और बेटे को कुर्बान करने का इरादा कर दिया। जब इरादा कर दिया, अमलन शुरू भी फरमा दिया, छुरी भी चलाना शुरू कर दी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म आ गया कि क़द सद्दक़्ता रुया, कि ए इब्राहीम आपने ख्वाब को सच कर दिखलाया। तो दोनों आजमाइशों में सरखुरू हुए, दोनों कुर्बानियाँ उन्होंने पेश कर दी, अपनी ज़ात की भी और अपने बेटे की भी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हमें तालीम देते हुए
उम्मत मुस्लिमा को तालीम फरमाते हुए कि सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो सहाबे किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह फमा लना फीहा, हमें इसमें क्या सवाब मिलेगा कि हम अपने जद्द अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत अदा करें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया बिकुल्ल शारतिन हसनतुन, कि जो आप जानवर कुर्बानी करेंगे, जो इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदले में दुम्बा आया और उस दुम्बे की जगह हम उसी जैसा दुम्बा, बकरा, भेड़ या गाय, बैल, भैंस हम कुर्बान करते हैं, ये उसी एतबार से। तो अब उस हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर बाल के बदले में तुम्हें एक नेकी मिलेगी। तो अब फिर सहाबा किराम ने सवाल किया कि किसी जानवर के ऊपर तो ऊन भी होती है कि फमस सौफ़, ऊन का क्या होगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर ऊन के बाल के बदले में भी नेकी है। तो ज़रा गौर फरमाए, अगर कोई एक बकरा कुर्बान करता है, सबसे बड़ी सुन्नत हुजूर ने पहली बात इरशाद फरमाई तुम्हारे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत, कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान किया। तो गोया कि बेटे को कुर्बान करने की सुन्नत पूरी हो रही है। और फिर हर उसके बाल अगर हम गिनना चाहें भी तो शुमार नहीं कर सकते, तो कितनी नेकियां। तो ये तो इरशाद फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि आपको ये अजर मिलेगा। अब बेहैसियत उम्मत हमें क्या करना चाहिए? हमें फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो कि शायर इस्लाम है, इस्लाम की अलामतें हैं, इस दौर में हमें उन्हें इतना आम करना चाहिए, हमें उसमें अपना तन मन धन लगा देना चाहिए, अपनी पूरी कुव्वत जो है सर्फ करनी चाहिए। हाँ, ये हमारा फरीज़ा बनता है बहैसियत मुसलमान कि हम इस कुर्बानी को फिर आम करें। तो ये है हकीकत कुर्बानी की कि जब हम किसी को कुर्बान करेंगे अल्लाह के रास्ते में, तो गोया कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पूरी होगी।